जो 7 नंबर प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर 7 नंबर प्रश्न समझ लिए तो आपको मान लेना है कि आपको यह अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामों में इसी से रिलेटेड आते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, वैसे तो हमारे मैथ में क्या होता है बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन सभी चैप्टर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछे हैं। उनमें से एक हमारा सांख्यिकी, हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है, तो क्लास 10 के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है मध्यिका, माध्य और बहुलक पूछा जाता है, और कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के प्रश्न, जो हमारा क्या है एक्सरसाइज 14.1 का है। तो देखिए मैं टोटल इसमें का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। अगर मात्र 3 प्रश्न देख लेते हैं, इसमें देखिए 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं, और जो लास्ट वाला प्रश्न 7 नंबर का है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह के प्रश्न हमारे क्या होता है पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर 3 टाइप के प्रश्न देख लेते हैं इजिली, किसी भी तरह का अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे इजिली क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि एक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्न बारंबारता सारणी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो सारणी जो प्रश्न में हमारे दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिनों की संख्या। तो आपको याद रखना है पहला वाला जो हमारा होता है वो पद होता है, यानी एक्स की वैल्यू होती है, और दूसरा वाला जो हमारा होता है वो बारंबारता होता है, ठीक है, जिसको एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। इजिली आप समझ रहे हैं। तो कह रहा है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो आप याद रखिएगा, माध्य पूछे, औसत माध्य पूछे, समांतर माध्य पूछे, मीन पूछे, बात हमारा क्या होता है यही होता है, ठीक है ना। आपको इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यहाँ पे माध्य पूछा है, तो देखिए माध्य के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है वो हमारा होता है बार एक्स बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे यहाँ पे होता है यन। देखिएगा इसी यन को कहीं कहीं क्या लिखता है सिग्मा एफ भी लिखता है, यानी बारंबारताओं का योग। इस सिग्मा का मतलब है पूरे जितने भी पद हैं उसका हमें क्या करना है योग बताना। ये सिग्मा हमें कुल योग को प्रदर्शित करता है। अगर हमारे पास एक सिंपल प्रश्न हो, जैसे मान लिया 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, और यहाँ पे सिंपली हमसे पूछ दिया गया है कि इसका समांतर माध्य बताइए, तो समांतर माध्य का मतलब होता है इसका औसत निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे कि कुल पदों का योग बता पदों की संख्या, यानी हमारे पास हो जाएगा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 4 अब बटे पदों की संख्या, यानी कितने पद उसमें दिया गया। तो यहाँ पे 4 है तो 4 से हम भाग करेंगे, यानी समांतर माध्य यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा 10 बटे 4, और इसी को जब हम भाग करेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। यानी यहाँ पे समांतर माध्य का मतलब यही होगा कि पूरे पदों को जोड़ना है और जितने पद हैं सब उससे क्या करना है हमें भाग कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें निकालना है एफ इंटू एक्स। तो ऑलरेडी हमको पेपर में स्टूडेंट दिया रहता है एक्स की वैल्यू दिया रहता है और एफ की वैल्यू दिया रहता है। ये तो हमारा देखिएगा ये जो विधि होता है ना इसको सॉल्व करने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। आगे हम लोग बहुत सारी विधियों को चर्चा करेंगे। अगर इसका डिटेल मतलब इसका मतलब बेसिक पार्ट देखना चाहते हैं कि कितनी विधियां हैं, किस किस तरह से हल किया है, ऑलरेडी मेरा प्ले लिस्ट यहाँ पे बनाया है, उसमें बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि भाई हमको अगर समांतर माध्य निकालना है तो हमें एफ की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, और इनका गुणनफल करके हमें योग निकालना है, और यन यानी पदों की कुल संख्या चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ हमको प्रश्न में कि यन की वैल्यू दिया हुआ है 120। अब बस हमें क्या कर लेना है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, अब हमें यहाँ पे गुणा कर लेना है कि एक्स गुणे एफ, या इसी को लिख सकते हैं कि एफ गुणे एक्स, बात क्या है वही है। तो हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको याद रखना कि पहला वाला हमेशा क्या होता है एक्स होगा और दूसरा वाला हमारा क्या होगा एफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है इसका गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 0 एकम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इजिली समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इकाई के सामने इकाई का अंक लिखना है, दहाई के सामने दहाई का, सैकड़े के सामने 10 सैकड़े का, क्योंकि जब ऐसे लिखेंगे इजिली क्या होगा थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, जब अट्रैक्टिव दिखाई देगा काफी तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। और यहाँ देखिए 4 एकम हमारा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ ये भी ध्यान देखना है, यहाँ तो मेरे पास चूंकि लाइन नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके सामने सामने आपको क्या करना है लिखना है। यहाँ पे देखिए 10 दूना हमारा क्या हो जाएगा 20। तो देखिएगा 20 में इकाई का अंक 0 है और दहाई का अंक क्या है 2 है, तो इसको मैं इसके मतलब सामने रखूंगा इकाई के सामने, और दहाई का थोड़ा सा अलग रखूंगा। फिर देखिए ये हमारा देखिए ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारा ये 50 वाला है, तो देखिए 50 से जब गुणा करेंगे 3 में तो हमारा क्या होगा 150।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 150, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, यहाँ पे लिखूंगा 0 और यहाँ से थोड़ा सा क्या करूंगा अलग लिखूंगा, क्योंकि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई। अब हमने 50 से 3 में कर लिया। अब हम करेंगे 34 से गुणा करेंगे स्टूडेंट 4 में, तो हमारे आएगा 136, तो यहाँ पे लिखते हैं 136। अब देखिए 15 से गुणा करेंगे हम 5 में, तो 15 5 हमारा होता है 75, तो हमने लिख दिया 75। उसी प्रकार 6 चौको स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ये 7 दूना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14। यहाँ पे देखिए हम लाइन ड्रॉ किए हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे कि कौन किसका है, ठीक है ना। आपको ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना, आपको ऑलरेडी जो कॉपी मिलता है क्या होता है उसमें लाइन ड्रॉ होता है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमने क्या किया यहाँ पे गुणा करके आप लिख लिया। अब हमें निकालना है, देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान मतलब हो गया कि जो भी हमारा एफ इंटू एक्स का मान आया है, चाहे आप इसी कह सकते हैं एक्स इंटू एफ का मान आया है, उसको हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पे लिखना है सिग्मा, इसको f इंटू एक्स लिखिए चाहे x इंटू एफ लिखिए, बात क्या है वही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब जोड़ेंगे तो इजीली जो हमारा मान आता है वो आता है 400, हमारा आएगा 23। इसको भी आपको क्या करना है, सामने सामने लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने जगह नहीं छोड़ा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इकाई के सामने इकाई को लिखना है, दहाई के सामने दहाई को, यानी सैकड़े के सामने सैकड़े को लिखना है। इजीली इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसे भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल यहाँ पे सामने सामने होना चाहिए। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया रहता है। यहाँ पे याद रखना कि n का मान वही होता है जो f का योगफल होता है, यानी n की वैल्यू का मतलब जो f का मान, इसको पूरा जोड़ेंगे तभी 120 आएगा, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास फार्मूले वहाँ पे वैल्यू भरना, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, बार x बराबर हमको दिया हुआ है सिग्मा f इंटू एक्स बटे n, या n के जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा f। तो आपको याद रखना है ये भी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट हो जाएगा माध्य बराबर, इजीली यहाँ पे हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू हमारे पास 423 है, तो हम भर देते हैं 423 बटे n की वैल्यू हमारे पास कितना है 120 है, ये हमारा हो गया 120। यानी अब हमें क्या करना है, 423 में 120 से भाग करना है। तो जब भाग करेंगे तो इजीली आपको आएगा 3.53, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कोई मात्रक नहीं होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपके पास चार्ट दिया होगा, कोई ना कोई यहाँ पे क्या देगा, साड़ी दिया होगा, तो उस साड़ी से आपको क्या करना है, ऐसे एक साड़ी बनाना है। पहला हमारा x होगा, दूसरा हमारा f होगा, और तीसरा हमारा आप f इंटू एक्स लिखना चाहते हो तो f इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इंटू एफ लिखना चाहते हैं तो x इंटू एफ लिख सकते हैं। उसके बाद से ये योगफल आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको गुणा करके जोड़ लेना है, और हमें क्या करना है, फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसी विधि को हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि। जिस विधि से हमने इसको सॉल्व किया है उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि। तो इजीली ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा वाला है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। औसत पूछे, समांतर माध्य पूछे, केवल माध्य पूछे, हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको एक सारणी दिया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है कि प्राप्तांक दिया गया है, यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है, तो स्पष्ट है यहाँ पे लिख दिया है बारंबारता। अगर बारंबारता आपको नहीं लिखता है तो पहला वाला आपको x लेना है यानी पद को लेना है, और दूसरा वाला आपको बारंबारता यानी f को लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सारणी को बना लिया। आपको 3 सारणी बनाना है, पहला में x, दूसरा में यारा बारंबारता यानी f होगा, और तीसरा जो होगा हमारा f इंटू एक्स लिखिए चाहे x इंटू एफ लिखिए, बात क्या है वही है। और यहाँ पे आपको n की वैल्यू दिया रहता है, अगर n की वैल्यू नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बारंबारता वाले सारणी को ही जोड़ के लिखना है। तो अब चलिए हम इसको गुणा करते हैं। तो 17 कम हमारा हो जाएगा 17। आपको ध्यान रखना है कि इकाई के सामने इकाई का अंक लिखना है, दहाई के सामने दहाई का अंक लिखना है। यहाँ देखिए 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिखते हैं 36। मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि इजीली आपको पता चले कि कौन सा हम गुणा किए हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ी साड़ी नहीं है, इजीली आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 19 से गुणा करना हमें 5 बार में, तो हमारा आएगा 19 पे क्या होता है 95 हमारा होता है, तो यहाँ पे 95 लिखना। अब देखिए 15 से गुणा करना हमें 20 में, तो 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा, इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इकाई के सामने इकाई का अंक को, दहाई के सामने दहाई को, और सैकड़े वाले को मैंने अलग कर दिया। अब हमें क्या करना, 21 का गुणा करना हमें 15 बार में। तो जब 21 से गुणा आप करेंगे 15 बार में, तो यहाँ पे इजीली जो हमारा वैल्यू आएगा 315 आएगा। कितना आएगा 300, ये 15, तो इसको अभी हमने लिख दिया। यहाँ पे अगला बचा हुआ है कि 22 का गुणा करना हमें 12 बार में। तो जब 22 का गुणा आप क्या करेंगे 12 बार में करेंगे तो इजीली आएगा 264, तो ये हमारा हो जाएगा 264। अब देखिए 23 का गुणा हमें 10 बारी में करना है, तो हमारा आएगा ये 200
30। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चले कि किसका गुणा किसमें किया गया है। तो इतना आप कर ही लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। जब नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा 14.2 का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इतना बड़ा दिया हुआ है ना, तो इसको बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा गुणा करने पा रहा है ना, तो जब मैं उसमें विधि पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बहुत छोटा छोटा इसको करके हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने गुणा कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा f इंटू एक्स, यानी इसको गुणा किया है तो इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कुल जो हमारा योग आएगा ये आएगा 1257। आप जोड़ के देख लीजिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर में क्या करना, इसको भी अगर संभव हो तो इसके सामने सामने ही लिखिए। लेकिन होता है कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल क्या करना, इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने क्या करना, आपको दहाई लिखना है, क्योंकि यही देखा जाता है एग्जाम। बाकी तो गुणा करने के लिए सब कोई गुणा कर लेता है, लेकिन लिखने का जो सेटिंग होता है वो सही आपका होना चाहिए। तो इजीली यहाँ तक समझ गए। आपको कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला लिखना है नीचे कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा f इंटू एक्स बटे n, और समांतर माध्य बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा f इंटू एक्स की वैल्यू आया है हमारा 1257, और बटे हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास 60 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 60 समांतर माध्य बराबर यहाँ पे स्टूडेंट 1257 में जब आप 60 से भाग करेंगे तो आपका इजीली निकल के आएगा 20.95। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको भाग करके देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने 4 नंबर प्रश्न लिखा है, 3 नंबर प्रश्न को नहीं बता रहा क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम हमारा क्या है, ये 2 नंबर के प्रश्न के जैसे है। तो इजीली क्या करेंगे, आप 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करा दूंगा। मैं जा रहा हूँ कराने 4 नंबर के प्रश्न को, क्योंकि 4 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे हमें पी की वैल्यू निकालना है, तरीका वही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 6 है, यहाँ पे हमको माध्य दे दिया, हमें माध्य नहीं निकालना है, तो कह रहा है पी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक पद की जगह पे हमको लिखा हुआ p + 5, तो इजीली जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो p आएगा ही, और हमें माध्य दिया हुआ तो फार्मूला में रखेंगे, यहाँ पे तिरिया गुणा करेंगे, इजीली हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं f इंटू एक्स को। तो हम निकालते हैं f गुणे x को, जब गुणा करेंगे तो 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, 2 चौका यहाँ पे 8 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 10 से कम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा 2 से गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2p + 2 + क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे n की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, n की जो वैल्यू हमको दिया गया है तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अगर नहीं दिया रहता है तो उसको आपको क्या करना है, जो 12 बढ़ता है उसको जोड़ लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगा, और इसी को सिग्मा f भी कहा जाता है। इजीली आपको याद रखना है। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होता है सिग्मा f इंटू एक्स का। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये वाला तो पार्ट मेरा जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा क्या हो जाएगा सेम टू सेम बच जाएगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंस को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ देखिए सुनिए 6 8 18 10 को आप जोड़ेंगे तो आपका 42 आएगा, और 42 यानी हमें लिखना पड़ेगा 42 + 2p + 10। देख रहे हैं ना, ये पूरा जो यहाँ से ले यहाँ तक की जो वैल्यू हमारा 42 होगा, इजीली समझ रहे हैं। प्लस हमें करना पड़ेगा 2p + 10, तो 42 और 10 हमारा क्या हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 42 10 52 हो गया, प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p। तो आपको 2p को यहाँ पे नहीं जोड़ना, क्योंकि हमारा क्या ये जो पद है अलग अलग है, तो हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 52 + 2p। इजीली समझ रहे हैं कि भाई ये पूरा हमारा क्या आया 42 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 52 प्लस हमारा 2p है, तो 2p को लिख देंगे। अब हमें क्या लिखना है, समांतर माध्य का फार्मूला लिखना है कि भाई समांतर माध्य बराबर हमारा होता है कि सिग्मा f इंटू एक्स बटे n होता है। और यहाँ पे समांतर माध्य की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे इजीली हम 6 भर सकते हैं बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास आया है 52 + 2p बटे हमारे n की वैल्यू 11 है। यहाँ पे 1 मानते हैं और 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 52 प्लस क्या हो जाएगा 2p बराबर 11 6 के हमारा 66 हो जाएगा, यानी 2p बराबर यहाँ पे हो जाएगा 66 - 52। कैसे, क्योंकि ये 52 प्लस में उस पक्ष में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, तो 2p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सुनिए जब 66 में से आप जब 52 माइनस करेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा 14 आएगा, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2 गुणा इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14/2, और इसको जब काटेंगे स्टूडेंट तो p बराबर क्या हो जाएगा 7।
तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, इजीली आपको समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो 7 नंबर प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर 7 नंबर प्रश्न समझ लिए तो आपको मान लेना है कि आपको यह अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामों में इसी से रिलेटेड आते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हमारा 6 है और 7 है, बिल्कुल एक जैसे है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ। इजीली क्या करेंगे, आप 5 को भी कर लेंगे और 6 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों के गणित में अंकों को नीचे दर्शाया गया है। गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए। तो औसत का मतलब होता है हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। औसत पूछे, समांतर माध्य पूछे, माध्य पूछे, बात क्या हमारा होता है, वही होता है। यहाँ पे हमको क्या किया है, एक सारणी दिया हुआ है। यहाँ पे हमको अंक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, बारंबारता हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोला जाता है, वर्ग अंतराल। यहाँ पे एक हमारा उच्च सीमा होता है, एक क्या होता है, निम्न सीमा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 4 सारणी बनाना पड़ता है। पहला हमारा अंक हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा है यहाँ पे मध्यमान होता है, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूला में स्टूडेंट क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई हमारा क्या होता है, यन। तो जब तक हमारे पास क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू नहीं रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे, उसका समांतर माध्य नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे मध्यमान निकालने का जो तरीका होता है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है और क्या करना है, 2 से भाग करना है। जैसे देखिए 0 + 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 होगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। उसी प्रकार इजीली देख सकते हैं यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 होगा, और इसका आधा करेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15। और इजीली यहाँ देख रहे हैं कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे जो अंतर हो रहा है 10-10 का हो रहा है। तो आपको 10-10 जोड़ते जाना, इजीली ये निकल जाता है। तो 1-2 को निकालना, इजीली क्या करेंगे, आप पूरा स्टेप आप लोग लिख लेंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ना और आधा करना, इजीली आ जाएगा। तो देखिए 30, 20, 50 होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 25, फिर 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 35। उसके बाद हमारा हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा हमारा 55, 65, फिर हमारा क्या हो जाएगा 75, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 85, और लास्ट वाला हमारा हो जाएगा 95। कैसे लाए हैं तो आपको इजीली बता दूं कि यहाँ दोनों को जोड़ा गया है। जो भी हमारा वर्ग अंतराल में होता है उसको जोड़ते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। हमारे पास देखिए अंक दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पता था। तो यहाँ से इजीली हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, एफ इंटू एक्स को निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, एफ इंटू एक्स, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो पहला तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे 5 कितना होता है 15, और 15 का गुणा 5 बार करेंगे तो आपका इजीली यहाँ पे हो जाएगा 75। और यहाँ देखिए 16 का गुणा आपको क्या करना है, 25 बार करना है। तो 16 का गुणा जब 25 बार करेंगे तो इजीली आपका आएगा 400। लेकिन आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे कि इकाई के सामने इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई के सामने दहाई का, और सैकड़े के सामने सैकड़े का अंक होना चाहिए। उसी प्रकार 35 का गुणा जब हम 12 से करेंगे तो हमारा आएगा 420। यहाँ पे लिखेंगे 420। देखिए 45 का गुणा जब हम क्या करेंगे, 13 में करेंगे तो हमारा आएगा 585। कितना आएगा, 585। तो यहाँ पे हमने 585 को भी लिख लिया। 55 गुणे क्या करना, हमें 20 करना है। तो जब 55 का गुणा आप 20 बारी करेंगे तो इजीली आएगा 1100, यानी हमारा हो जाएगा 1 1 यहाँ पे 00। तो यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल वही सिस्टम से आपको लिखना है कि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़े के सामने सैकड़ा, और हजार वाले को थोड़ा सा इधर लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए 65 का गुणा हम करते हैं 5 बारी में तो आएगा 325। कितना आएगा, ये 325। तो 325 लिख लेते हैं। 75 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो इजीली हमारा आएगा ये 300। तो यहाँ पे लिखते हैं 300। फिर देखिए 85 कम क्या हो जाएगा, हमारा 85 हो जाएगा, और यहाँ पे 95 कम क्या हो जाएगा, 95। तो यहाँ पे इजीली हमने क्या किया स्टूडेंट, यह सबका गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। इजीली समझ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे को जोड़ना है, यानी यहाँ पे लिखना है कि सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो आप जब जोड़ेंगे तो इजीली यहाँ पे आएगा 3400। कितना आएगा, 3400। आप जोड़ के देखिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल दे तो आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना, आपको कॉलम बनाना है। वो कॉलम क्या होगा, आपका मध्यमान होगा, यानी एक्स। जब तक हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम औसत पूछे या समांतर माध्य पूछे हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालना, तो ये भी मैंने बता दिया कि इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग अंतराल को जोड़ लेना है और उसको 2 से क्या करना, आपको भाग कर देना। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इजीली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सारी वैल्यू हमारे पास निकल गया तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, क्या कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई हमारा होता है एन। तो समांतर माध्य कहिए या औसत कहिए, बात क्या है, वही है। तो हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें आया है 3400, 3400 बट एन की वैल्यू मेरे पास कितना है, 80 है।
तो यहाँ पे लिखते हैं 80 और यहाँ पे स्टूडेंट जब इसको भाग करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं इजीली। जैसे देखिए 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ पे हम लिख लीजिए 340/8, देखिए फिर कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 से काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा 14 होगा, 2 सत्ते 14 और 0 को वैसे ले देंगे और 2 चौको हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इसको भी काट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 170 और यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, तो देखिए 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 या 2 दूना 4, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 85/2 यानी औसत बराबर यहाँ पे हो जाएगा 85/2। और स्टूडेंट यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो इजीली जो हमारा आएगा 42.5। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।